खेती के इस दौर में मिट्टी की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और दिन प्रतिदिन मिट्टी बंजर होने की ओर अग्रसर है। आपने भी महसूस किया होगा कि थोड़ा सा सूखा पड़ता है और जमीन फट जाती है, थोड़ी सी बारिश होती है और मिट्टी कीचड़ की तरह हो जाती है और इसमें पानी गहराई तक नहीं जा पाता है। मिट्टी का पीएच भी बढ़ता जा रहा है और ऐसी मिट्टी से पौधे न्यूट्रिएंट्स भी प्रॉपर्ली अपटेक नहीं कर पा रहे हैं, जिसका असर हमें सीधा उत्पादन में लॉस के रूप में देखने को मिल रहा है। लेकिन मिट्टी की इस स्थिति को सुधारा जा सकता है, लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। तो बंजर होने से कैसे रोकें, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मिट्टी का बढ़ता बंजरपन एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। आज से 10 से 15 साल पहले की अगर खेती देखें तो 30 से 35 एचपी का ट्रैक्टर ही खेत की जुताई और सारे काम कर देता था। लेकिन आज वही काम 50 एचपी के ट्रैक्टर से भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मिट्टी लगातार कठोर होती जा रही है। और इसका प्रमुख कारण है खेती में रासायनिक खादों का बढ़ता प्रयोग, जिससे मिट्टी में सोडियम की मात्रा बढ़ती जा रही है और सोडियम मिट्टी के कणों को पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, जिससे कि मिट्टी प्रॉपर्ली न्यूट्रिएंट्स भी पौधों को सप्लाई नहीं कर पाती है और इसकी जलधारण क्षमता भी कम होती जा रही है, जिससे सूक्ष्म जीवों की मात्रा भी लगातार कम होती जा रही है और मिट्टी का स्ट्रक्चर खराब होते जा रहा है। लेकिन मिट्टी की इस स्थिति को सुधारा जा सकता है और ये काम बहुत अच्छे से करता है जिप्सम। आइए जानते हैं जिप्सम क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो जिप्सम को भूमि सुधारक कहा जाता है, लेकिन ये एक अच्छा खाद भी है क्योंकि इसमें कैल्शियम और सल्फर पाया जाता है। जब खेती में हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं तो मिट्टी के कणों के ऊपर मौजूद सोडियम को कैल्शियम रिप्लेस कर देता है और सोडियम सल्फर से क्रिया करके जमीन में नीचे लीच आउट हो जाता है। दो तरीकों से जिप्सम का प्रयोग किया जा सकता है। एक तो खाद के रूप में, जब हमारी मिट्टी का स्ट्रक्चर सही हो तो हम खाद के रूप में 70 से 80 किलो जिप्सम का इस्तेमाल प्रति एकड़ कर सकते हैं। बेसल के रूप में हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए। दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए तो बहुत ही उपयोगी खाद है ये। और दूसरा, जब हमारी मिट्टी कठोर हो चुकी है और हम सॉइल का स्ट्रक्चर सुधारना चाहते हैं तो 2 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से जिप्सम डालें और उसके बाद खेत में पानी भर दें, जिससे कि सोडियम लीच आउट हो जाएगा जमीन के अंदर और मिट्टी का स्ट्रक्चर रिस्टोर हो जाएगा। अब किन किन फसलों के लिए जिप्सम का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो सभी वर्गों की फसलों के लिए जिप्सम का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्या आप भी जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं? फीडबैक सेक्शन में जरूर बताइएगा। एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।